Hi guys, welcome back once again on my YouTube channel Become English Expert with MD Sir. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के कुछ खास सेंटेंसेस की। ये खास सेंटेंसेस क्यों हैं? इन सेंटेंसेस को हमने खास इसलिए कहा है क्योंकि ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस को बनाने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एक बार देख लेते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसके जाने के बाद मेहमान आ गए थे, या फिर उसके जाने से पहले मेहमान आ गए थे। इन सेंटेंसेस में आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि सेंटेंस के बीच में या तो पहले शब्द आता है या फिर बाद शब्द आता है। गाइस, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स आने चाहिए। अगर आपको रूल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये रूल्स आते हैं। और अगर नहीं आते हैं तो आप मेरी पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझाया हुआ है उस वीडियो को जाके देखना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको भी जाके देखना। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस आना ही चाहिए, तब आप इनको सीख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं जब सेंटेंस के बीच में पहले शब्द आता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसका मतलब ये हुआ कि मरीज पहले ही मर चुका था और डॉक्टर बाद में आया था, यानी डॉक्टर आ भी नहीं पाया था कि मरीज मर चुका था। तो आपको कैसे बनाने सेंटेंस, जो पहले शब्द है उसके पहले वाले पार्ट और जो पहले शब्द है उसके बाद वाले पार्ट, दो पार्ट में सेंटेंस डिवाइड होगा। तो जो बाद वाला पार्ट होगा, पहले के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको हम सबसे पहले बनाएंगे और उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद जो पहला शब्द है उसका मीनिंग लिखा जाएगा। पहले के लिए बिफोर आता है उसको लिख लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने के बाद। उसके बाद में हम जो पहले शब्द से पहले वाला पार्ट है उसको बनाएंगे, उसको सेकंड नंबर पर रखते हैं और उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो गाइज एक बार बनाते हैं। मरीज मर चुका था, द पेशेंट। अब क्योंकि पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की सब्जेक्ट लगाकर हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ तक हमारा पहला पार्ट बन चुका है। अब बात आती है पहले शब्द के लिए आएगा बिफोर। डॉक्टर के आने से पहले, इसका मतलब डॉक्टर आए हैं बाद में, तो द डॉक्टर केम। अब ये वाला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो उसमें डॉक्टर सब्जेक्ट हुआ और आने की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में कम की केम होती है। इसको एक बार और रीड कर देता हूँ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से हमने जब सेंटेंस में पहले शब्द आता है उस वाले सेंटेंस को बनाना सीख लिया है। अब हम सीखते हैं उस सेंटेंस को बनाना जब सेंटेंस के बीच में बाद शब्द आएगा। थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी इस सेंटेंस में, अदरवाइज ये सेंटेंस समझ नहीं आएगा। उसके जाने के बाद मेहमान आ गए थे। गाइस, अगर आप इस सेंटेंस में आपने देखा ए गए थे, आ था, ई थी या चुका था, चुकी थी के आधार पर ये तय करना चाहते हो कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आप यहाँ गलत हो सकते हैं। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसकी सेंस पे जाना। इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले हो जाता है और जो काम पहले हो जाता है वो ज़्यादा पास्ट होता है, और जो ज़्यादा पास्ट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और जो काम बाद में होगा वो कम पास्ट होता है और उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस में सेंस पे जाइए और पता लगाइए कि कौन सा काम पहले हो गया है। उसके जाने के बाद मेहमान आ गए थे। अब पहले काम क्या हुआ, उसके जाने के बाद मेहमान आ गए थे, यानी कि वह पहले चला गया था और मेहमान बाद में आए थे। तो जो काम बाद में हो रहा है वो कम पास्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो मेहमान आए थे बाद में, इसलिए हमने इसको बनाया पहले जो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम जो बाद वाला पार्ट यहाँ पे है उसको ही पहले बनाते हैं, बट हमें पता होता है, पता चल जाएगा बाद शब्द आने की वजह से कि जो पार्ट बाद में आया है ये एक्चुअली पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसलिए हम इसे पहले तो बनाएंगे लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है गाइस,
उसके बाद में बाय बाद शब्द के लिए हम आफ्टर लगाएंगे और उसके जाने यानी वह पहले चला गया था, तो ये वाला पार्ट जो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा। अब गाइस इस सेंटेंस को बनाते हैं। मेहमान आ गए थे, द गेस्ट केम, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद लगाएंगे बाद शब्द के लिए आफ्टर, द गेस्ट केम आफ्टर, उसके जाने के बाद, यानी वह चला गया था। सो ही हैड गोन, तो ये काम पहले हो गया था तो इसलिए ज्यादा पास्ट था, इसलिए पास्ट परफेक्ट में था, तो इसलिए हमने क्या करा, ही लगा के हैड लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लगाया। तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। गेस्ट केम आफ्टर ही हैड गॉन। गाइस इस तरीके से मैंने पास्ट परफेक्ट के जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको मैंने बनाना आपको सिखा दिया है, और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगा बनाने के लिए। आपको उन सेंटेंसेस को मुझको बना के दिखाना है। गाइस ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनमें जो ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं उनको तो मैं ओरली बना दूंगा, और बाकी जो सेंटेंस बचेंगे उन सेंटेंसेस को आपको बनाना है और उनको बना के मुझे कमेंट बॉक्स में शो करना है। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस को। चोरों के भागने से पहले पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर चुकी थी, तो पहले के बाद वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो ये वाला पार्ट है ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए बनाते हैं। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीव्स बिफोर थीव्स रन अवे। एक बार दोबारा बनाते हैं। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीव्स बिफोर थीव्स रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस इजी है, छोटा है तो आप बना लेना। इस सेंटेंस को बनाते हैं। बूढ़ा होने से पहले उसने काफ़ी धन जमा कर लिया था, तो जमा करने के लिए दो वर्ड हैं, एक डिपॉजिट है और एक सेव है। तो थर्ड फॉर्म लगानी है, डिपॉजिटेड या सेव्ड, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप लगा सकते हो। तो बनाता हूँ मैं इस सेंटेंस को। बूढ़ा होने से पहले उसने काफ़ी धन जमा कर लिया था। ही हैड डिपॉजिटेड लॉट्स ऑफ मनी या सफिशिएंट मनी बिफोर ही ग्रीव ओल्ड। काफ़ी का मतलब होता है सफिशिएंट या इनफ। ही हैड डिपॉजिटेड या सेव्ड सफिशिएंट मनी बिफोर ही ग्रीव ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे जाने के बाद वह आया था। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस के बीच में बाद शब्द आता है, तो बाद वाला जो पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होता, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो इस पार्ट को तो बनाएंगे हम पहले नंबर पे ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और फिर बाद शब्द के लिए आफ्टर वर्ड लगेगा, और उसके बाद जो ये बाद से पहला वाला पार्ट है ये वाला, उसको बनाएंगे हम बाद में, लेकिन इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये वाला काम जो है ना ये पहले हो जाता है, और जो पहले हो जाता है वो ज़्यादा पास्ट होता है, और ज़्यादा पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो एक बार फिर समझिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मेरे जाने के बाद वह आया था, सो ही केम आफ्टर आई हैड गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके खाना खाने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। इसमें भी बाद शब्द आ रहा है, इसमें भी बाद शब्द आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे पास्ट, किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, और इस वाले पार्ट को हम किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट वाले पार्ट को पहले बनाते हैं। मैं वहाँ से चला गया था। आई वेंट फ्रॉम देयर आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, या ही हैड टेकन हिज मील्स। दोबारा बनाते हैं सेंटेंस को। उसके खाना खाने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। आई हैड उसके खाना खाने के बाद मैं वहाँ से चला गया था, तो ये वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट है। आई वेंट फ्रॉम देयर आफ्टर ही हैड टेकन हिज मील्स। सो गाइस इस तरीके से मैंने आपको सारे तरीके के जो सेंटेंसेस है वो बता भी दिए हैं, और आप अपने से भी कुछ सेंटेंस लेके इनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस थे उन सेंटेंसेस को मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही है, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।